नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के लिए इतिहास विषय से अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, सही विकल्प को चुनें। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में से एक सही है, उस विकल्प पर हम लोग को सही का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? एक क में है हरिजन, ख में है आदिवासी, ग में है सिख और घ में है हिंदू। तो जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे, तो इसका कैंसर हो जाएगा ख। दूसरा क्वेश्चन है, दीकू किसे कहा जाता था? क में है अंग्रेज, ख में है महाजन, ग में है गैर आदिवासी और घ में है आदिवासी। तो दीकू कहा जाता था गैर आदिवासी को। अब अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? क में है छोटा नागपुर, ख में है संथाल परगना, ग में है मणिपुर और घ में है नागालैंड। तो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासी थे। अब अगला क्वेश्चन है, गिडाल्यू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? क में है असहयोग आंदोलन, ख में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ग में है भारत छोड़ो आंदोलन और घ में है खेरा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? क में है बिहार, ख में है बंगाल, ग में उड़ीसा और घ में मध्य प्रदेश। तो झारखंड राज्य बिहार से अलग होके बना था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब अगला क्वेश्चन आपका है, मिलाने के लिए दिया है, जो ए से बी को यानी कि इस साइड वाले को इस साइड से मिलाना है। पहला है जादो नांग। तो जादो नांग जेली यांग रांग आंदोलन के नेता थे, तो इसको मिला देना है। ग से जादो नांग जेली यांग रांग आंदोलन के नेता थे। बिरसा मुंडा सिंह बोंगा को भगवान माना। अगला क्वेश्चन है, कंध जाति उड़ीसा में निवास करती है। अगला है टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर के थे, तो इसको मणिपुर से मिला देना है। अगला क्वेश्चन है, जतरा भगत, यह ताना भगत आंदोलन से संबंधित थे, तो ये मिलाने वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वह आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? इस क्वेश्चन में हम लोग को ये लिखना है कि जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी, यानी कि जंगल उनके जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज का जीवन पूर्णतः जंगल पर आधारित था। उनके अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती का कार्य करते थे। जंगलों से आवश्यकता के विभिन्न प्रकार के सामान इकट्ठा करते थे। वे अपना घर बनाने के लिए भी जंगलों पर निर्भर रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय समाज अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगल पर निर्भर थे। अब हम लोग 3 का दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 3 का दूसरा प्रश्न है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? यानी कि इसमें हम लोगों को लिखना है कि आदिवासी खेती किस तरह से करते थे, यानी कि उनकी खेती की शैली क्या थी, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। जिसका उत्तर होगा, आदिवासी मैदानी क्षेत्रों में हल बैल की सहायता से परंपरागत खेती का कार्य करते थे। यहाँ धान, दलहन एवं मक्का हो जाते थे। पहाड़ी क्षेत्र में उनका खेती का तरीका अलग था। वे झूम खेती करते थे। वे सर्वप्रथम जंगल के किसी भाग को साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करते थे। जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वे दूसरे जगह
जंगल साफ कर खेती करते थे। कुछ वर्षों के बाद पुनः अपनी पहली जगह पर वापस आ जाते थे। इस तरह से जंगल का बिना नुकसान किए खेती का कार्य करते थे। इस विधि को घुमंतु कृषि के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि ये आदिवासी की स्थानांतरित कृषि थी, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक वो खेती के लिए स्थान हमेशा बदलते रहते थे और वह एक जगह जंगल को साफ करते थे, फिर वहाँ पर खेती करते थे। कुछ वर्षों के बाद उर्वरा शक्ति जब समाप्त हो जाती थी तो वो दूसरे जगह चले जाते थे, फिर दूसरे जगह को भी छोड़ के दूसरे अगले जगह पर चले जाते थे और इस तरह जो है सो वह स्थानांतरित होते रहते थे और घूम घूम के खेती करते थे, जिसके कारण से घुमंतु कृषि भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? इसका आंसर है, अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों में भी शोषण का कार्य प्रारंभ हो गया। आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत उन पर भी लगान की राशि निर्धारित कर दी। लगान की राशि अत्यधिक थी। लगान की राशि नहीं चुकाने पर उनकी जमीन नीलाम होने लगी। अब उन्हें कर्ज लेकर लगान चुकाना पड़ता था। कर्ज लेने वालों की संख्या में वृद्धि से इन क्षेत्रों में सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का प्रवेश हुआ। ये महाजन साहूकार भी इनका बड़े पैमाने पर शोषण किया करते थे। अतः गैर आदिवासियों के द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण के कारण आदिवासियों द्वारा विद्रोह किया गया। अगला क्वेश्चन है, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? इस क्वेश्चन में हम लोगों को लिखना है, जब अंग्रेजों के द्वारा वन अधिनियम लाया गया तो वन अधिनियम के क्या परिणाम हुए, उनके अधिकार में किस प्रकार कटौती की गई, उनके जंगलों के प्रति जो अधिकार था वह जंगलों के पर जो उनका अधिकार था उसे किस प्रकार से उनसे छीन लिया गया, इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, तेजी से खत्म होती जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना एवं 1865 में वन अधिनियम बनाया। अब आदिवासियों को जंगल काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने आदि पर रोक लगा दी गई। अब उन्हें जंगल में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। अब वे झूम खेती का कार्य भी नहीं कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि ईसाई मिशनरियों के आगमन से आदिवासी समाज में असंतोष क्यों उत्पन्न हुआ। ईसाई मिशनरियाँ कौन से कार्य करते थे जिसके कारण आदिवासी लोग भी नाराज हो गए? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा, आदिवासी क्षेत्रों में महाजनों एवं ठेकेदारों के अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराना था। बहुत सारे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ईसाई मिशनरियों सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थी। इन सब कारणों से आदिवासी समाज में असंतोष पैदा किया। अब अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो बिरसा मुंडा आदिवासियों के नेता थे। उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी में तमार थाना अंतर्गत उली हातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला, उन्होंने जनजातीय समाज को अंग्रेजों के शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने मुंडाओं के आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। उन्होंने लगान नहीं देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनसंघर्ष के लिए मोर्चा बनाया। अब अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह से क्या करते थे? इस क्वेश्चन में ये लिखना है कि अंग्रेजों के द्वारा संथालों का शोषण किस प्रकार किया गया, उसको हम लोग को इंगित करना है। तो इसका आंसर होगा, अंग्रेजों के द्वारा संथालों का हर प्रकार से शोषण किया जाता था। सर्वप्रथम उनकी जमीन पर अत्यधिक लगान निर्धारित कर दी। लगान नहीं चुकाने पर उनकी जमीन जायदाद छीन ले। जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। संथालों की खड़ी फसलों पर हाथी दौड़ा दिए जाते थे। संथालों से बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी का काम कराया जाता था। हर कदम पर संथालों का
संथालों को अपमानित किया जाता था और मारा पीटा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है जादो नांग कौन था, उनकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो इस क्वेश्चन में लिखना है जादो नांग कौन थे वो ये लिखना है, और दूसरा उनकी क्या उपलब्धि थी जनजातीय समाज में इसके बारे में लिखना है। तो जादो नांग रांगमेई जनजाति के नेता थे। उन्होंने जेमई, लियांगमेई एवं रांगमेई जनजाति के बीच एकता स्थापित की। उन्होंने अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। जादो नांग ने नागा राज्य की स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध किया। उनके प्रयास से जनजातियों में जागृति आई तथा अपने अधिकार के प्रति सजग हुए। अब अगला क्वेश्चन है जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका क्या थी, वर्णित करें। इस क्वेश्चन में महिलाओं की भूमिका के बारे में लिखना है। तो जनजातीय विद्रोह में आदिवासी महिलाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। महिलाओं ने सैनिक कार्यवाही के साथ साथ नेतृत्व भी प्रदान किया। संथाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने भाग लिया था। सिद्धू की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। मुंडा विद्रोह में शाली और चंपी ने भाग लिया। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लीथो उराव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में गिडाल्यू इसका उदाहरण है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था। तो जनजातीय समाज की महिलाएं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। तो ये अध्याय 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको हम लोगों ने हल किया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में शिल्प एवं उद्योग पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात इस पाठ के जो पाठगत प्रश्न हैं उसको हल करेंगे और अंत में इस पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करेंगे। तो हम सभी विषयों के लगातार वीडियो डाल रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।